नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्तिक कहानियां में। आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध और उनके विचारों को सत्य कथा के माध्यम से। भारत के एक बहुत ही प्राचीन शहर में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। तब इस संघ को एक ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया और दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और वह पुनः लौट गया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी का मन पसीज गया और वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण मैं तो विवश हूं। तब भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप परेशान न हो। मैं तो अपना यह कर्म इसी तरह करता रहूंगा। आप भी अपना कार्य करते रहिए। और वापस लौटते समय भिक्षु को वह ब्राह्मण रास्ते में मिल गया। भिक्षु ने पंडित जी को प्रणाम किया और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए, पर पंडित भिक्षु पर चिल्लाया और उसको खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से मुझे कुछ नहीं मिला, पर किंतु आज आपकी पत्नी ने मेरी झोली में नहीं शब्द डाल दिया है। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही किसी दिन मेरी झोली में हाँ शब्द भी मिल जाएगा। ब्राह्मण भिक्षु का यह विचार सुनकर थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उस भिक्षु का इतना धैर्य देखकर ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। अर्थात धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। और ऐसी ही सत्य कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आस्तिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।